आज मुंसिबिटा ईदगाह में बैठे हमारे दयार के हारी बस्ती मानिकपुर बनियागढ़ मुंसिबिटा गांव के लोग ईदगाह भी नमाज अदा करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों का बाईपास सड़क कठलडांगी से होकर ईदगाह से लेकर करके धर्मकटा चौक तक जा रही है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद, जिस रीजन में सांसद और एमएलए बने उनको भी मुबारकबाद। ठाकुरगंज नागरिक एकता मंच के तहत काफी प्रयास की गई, जिस मंच का मैं भी कार्यकारी अध्यक्ष हूं और हमारे आदरणीय विधायक अध्यक्ष थे, जिनके तमाम इलाके के दयार के लोगों की मेहनत से ये बाईपास सड़क का कार्य शुरू हो गया है। ये खुशी की बात है और देश की जो आबादी है ये चरम पर है। बेशुमार रास्ता बनने के बावजूद भी आज ठाकुरगंज में इस पार से उस पार होने के लिए घंटों समय लग जाती है। मैं आज इस मीटिंग में बैठे तमाम आने वाले लोगों को तो मुबारकबाद देता हूं, लेकिन थोड़ा तकलीफ इस बात से भी है कि आज हमारे खिलाफ सेंट्रल हो या स्टेट हो, हमारे ऊपर वक्फ बिल जैसा कानून आयद किया गया और इसको डिटेल में नहीं समझ करके आप लोगों को मैं समझाता हूं कि वक्फ बिल का जो एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों और दिगर जो सेकुलर लोग थे उन्होंने करके सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है। अगर वो यथावत रह जाए तो आपके घर में जो मुर्दे इंतकाल होते हैं तो अभी तो हम उस लाश को लेकर रोते हैं, कल मुर्दा मरने से पहले आपको जाकर करके परमिशन लेकर करके कि किस कब्रिस्तान में आपकी जनाजा और आपकी मिट्टी होगी, इसका भी परमिशन लेना होगा। खासकर मैं आज के पीढ़ी के नौजवान साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ तरह तरह की साजिशें देश में हो रही है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल, शॉर्ट बाउंड्री और दिगर हम लोगों का जलसा भी बहुत होता है। पता नहीं कि जलसा में हम लोगों का नमाजी कब, लेकिन हम लोगों को इंसाफ कुछ मामले में दूसरे तरफ करना पड़ता है। अफसोस है कि आज विगत एक हफ्ता से हम लोग इस संदर्भ में, कब्रिस्तान के संदर्भ में लोगों को कहते चले आ रहे हैं, फिर भी एक जनाजा में जो लोग होता है उतना भी लोग आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। ये हम लोगों की बदकिस्मती है। इसी में एक शेर में बराबर पढ़ते आ रहा हूं कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे अपने हालत बदलने का, हालात बदल। इसलिए रोड जरूर बनेगी, सड़कें जरूर बनेगी। जिस घर का अचल लापरवाह हो जाता है उसके घर के ऊपर तक फूला चल जाता है, उसके घर के ऊपर में पिलर चल जाता है और उसी पिलर को, चाहे बिजली का पिलर हो, उसको उठाने के लिए आप ही 5,000 10,000 खर्चा करके फिर उठवा करके दूसरा साइड करते हैं। आज हम लोग सदा लगा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि 1,000 स्क्वायर फीट या 1,000 मीटर जो हमारे मुंसिबिटा कब्रिस्तान का लास्ट बाउंड्री दक्षिण तरफ से लेकर दीघा तक 800 से लेकर 1,000 फीट होगा। कुछ लोगों ने एसडीओ साहब और एक्जीक्यूटिव साहब को मशवरा दिया कि बुढ़ीडांगी नदी
को इधर से ही निकाला जाए। ऐसे में तो आपको लगता है कि कब्रिस्तान बच जाएगा, आप लोगों को किसी को लग सकता है, या किसी को यह भी लग सकता है कि इन लोगों का कोई मुफाद तो नहीं है, इन लोगों का कोई खराब इंटेंशन तो नहीं है। हम लोगों का काम आपको जगाने का था, जगा कर बेदार करने का था। हमने आपको ये जानकारी दी कि बुढ़ीडांगी का पानी मेची नदी जब उफान पर होता है और बरसात के दिनों में वो पानी उभर कर मालबस्ती, सियालनागा, गलसिम भिट्टा, तवल भिट्टा, जामनी गुड़ी होते हुए वो सारा पानी आकर करके बुढ़ीडांगी में समाहित हो जाता है और बुढ़ीडांगी से होकर करके कठरडांगी, अदरागुड़ी होते ही ये पानी महानंदा में जाके गिरती है। गलत ढंग से पूर्व दिनों में ओवरब्रिज जो जामनीगुड़ी के ऊपर बनाया गया है उसका पानी बरसात के दिनों में रुक जाने के कारण जामनीगुड़ी में गला भर पानी आ गया था, जिसको अब मैं पटना में था। उस पानी को निकासी करने के लिए हमारे स्थानीय मुखिया राजा बाबू, कलाम बाबू और दीगर जितने प्रतिनिधि और गांव के ग्रामीण थे, जब जान पर आया तो 327E को जाम करने का काम किया। हमने मोबाइल पर देखा कि अगर आप लोग बनने के वक्त सजग होते तो आज इस पानी, गला भर पानी के लिए एजिटेशन नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हम लोग मौत के वक्त अगर बीमार का इलाज करेंगे तो ये बीमार बचने को नहीं है। फिर भी हम लोगों से जहां तक हो पाता है, हमको हमारे ही युवा के कुछ लोग ने बताया, चाहे रशीद बाबू हो, कलाम हो, ये सारे लोग मिलकर करके, चेतू हो, ये लोग कहा कि चचा इधर से अगर पानी का निकासी हो जाएगा तो कब्रिस्तान को काट करके सीधा खाली बस्ती चौन को अफेक्टेड करेगा, वो सारा जमीन को कट करके ये जाके चेंगा नदी में ये पानी गिरने का काम होगा, जिससे बेशुमार किसानों को क्षति होगी, कब्रिस्तान अफेक्टेड होगा और बरसात के दिनों में बुढ़ीडांगी से चलकर जितने भी खराब मलबा है, चाहे कुत्ता हो, जानवर हो, इंसान हो, बुढ़ीडांगी में एक इंसान भी मर करके आगे कब्रिस्तान में लगा था पूर्व दिनों, आज से 7-8 साल पहले। तो ये सारा चीज कल एक कारण बन जाएगा। अभी छोटा छोटा बात में हम लोग आपस में लड़ जाते हैं दो समुदाय, तो ये दिन देखने को नहीं आए तो मेरा ये गुजारिश लिख कर करके इस विभाग के मंत्री बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, हमारे इलाके के बेहतरीन सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब, हमारे दयार के विधायक आदरणीय गोपाल अग्रवाल साहब, मुख्य पार्षद, मतलब संबंधित सभी प्रतिनिधि को कल हम लोगों ने लिख करके इनकी जानकारी दी है। और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी व्हाट्सएप पर या फेसबुक में एक प्रति भेजी गई है, जो प्रति मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं। कहे कि इसमें अगर कोई गलतियां हो और किसी को लगे कि नहीं इसमें और कुछ ऐड करना है तो पुनः आवेदन देने का भी प्रयास करेंगे। मैं लास्ट में पढ़कर सुनाऊंगा। हम लोगों का आज जो कब्रिस्तान कमेटी द्वारा मुंशीबिट्टा ईदगाह में बैठकर सलाह मशवरा कब्रिस्तान को बचाने के लिए कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि कब्रिस्तान के लास्ट छोर जहां बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के बीच में पानी के करेंट के कारण वहां बाउंड्री वाल भी सरकारी गिर चुकी है। ठाकुरगंज नगर पंचायत काफी ऊंचाई में रहने के वजह से ठाकुरगंज के जितना
पानी का बहाव होता है वह बुढ़ीडांगी नदी में आकर के गिरती है। इसके बावजूद अभी तरह तरह के स्कीम नाला से संबंधित हो या पानी का निकासी से संबंधित हो, जल निकासी से संबंधित हो, इस तरह का योजना ली गई है। विगत दिनों आपको ऐसा लगेगा कि सारा पानी ठाकुरगंज का बहाव का रुख आपके बुढ़ीडांगी में होगा। एक तरफ बुढ़ीडांगी के उस पार गरीब गुरबा हिंदू भाइयों को श्मशान घाट के नाम पर बुढ़ीडांगी के उस पार गाड़ा जाता है या जलाया जाता है। उसके पूरब में हमारा मुंशी बिट्टा कब्रिस्तान है। आज के दिनों में जो शांति भंग होने का काम होता है वो अक्सर इन्हीं बातों को लेकर के होता है। बरसात के दिनों में कोई भी सामान या वस्तु या जानवर बहकर के कब्रिस्तान में घुस आए तो कब्रिस्तान की जो पवित्रता है, कब्रिस्तान की जो पाकीज़गी है, ये खत्म हो जाएगा और कल हम दो समुदाय के बीच आपसी भाईचारगी को खत्म होने का एक अंदेशा बना रहेगा। इसीलिए मैं जिला प्रशासन से, यहां के इस रोड के बनाने वाले एग्जीक्यूटिव से, इस रोड के बनाने वाले एसडीओ से पुरजोर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो बाईपास बन रही है, बाईपास बनने के लिए, बनवाने के लिए हम बिहार के मुखिया को मुबारकबाद देते हैं, पथ निर्माण मंत्री को मुबारकबाद देते हैं और जो जो लोगों ने इसे मिलकर के किया है उनको भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन वैसे लोगों से भी अनुरोध करते हैं मानवाना कि कब्रिस्तान के दक्षिण छोर से लेकर ईदगाह तक जो कब्रिस्तान का कटाव और पानी का रुख, उधर पानी का मार्ग से कब्रिस्तान कट रहा है, ऐसे छोर में मिट्टी भरकर बोल्डर फिटिंग या बाउंड्री वाल बनाकर करके बुढ़ीडांगी नदी पानी को जो अभी बन रही है उसको पश्चिम दिशा में कर करके आगे बुढ़ीडांगी में मिलाया जाए ताकि हमारी कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, ईदगाह की तहफ़्फ़ुज़ हो सके और जो हम लोगों का सदियों से जो भाईचारगी है, जो अमनो अमा को बनाए रखे हैं, जो ठाकुरगंज की गंगा जमनी तहजीब है, इसको बनाए रखने के लिए हम ठाकुरगंज के वैसे रहनुमाओं से, विधायक जी से और जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आप मुंशी बिट्टा कब्रिस्तान का स्थल जांच कराएं और स्थल जांच करके जो उचित बने, जिससे कब्रिस्तान बच सके कटने से। कब्रिस्तान कटने से हजारों एकड़ जमीन हमारे चौन खाली बस्ती, मानिकपुर और द्रागुड़ी कठेरडांगी के लोगों का जमीन का काफी क्षति होगा। सरकार कोई भी कार्य इसलिए नहीं कराती है कि हमारे इस कार्य करने से जनहित को क्षति हो जाए, किसानों की जमीनें कट जाए और लोग परेशान हो जाए। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मानवाना अपील करता हूं कि आप अपने स्तर से या आपके अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं उनके स्तर से घटना स्थल में आकर जहां पर सड़कें बन रही है, जहां बाईपास का कार्य हो रहा है, उस कार्य को देख करके हमारी मांगों को पुनः आप पूरा करने की दिशा में अवश्य कदम उठाएंगे, यही हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं। आप लोग से भी गुजारिश है, अगर प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं मानी जाए और कब्रिस्तान को कटने के लिए हमको मजबूर किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को सदैव तैयार रहना है और तैयार रहकर कब्रिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट के मुकाबला करना है और उसको बचाने के लिए
जो जो आइन के मुताबिक हम लोग प्रयास करेंगे और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। यही वादा आप लोगों से लेना चाहते हैं। क्या आप लोग इस मामले में हम लोगों के साथ खड़े हैं? खड़े हैं तो हाथ उठा कर करके अपना परिचय दीजिए कि हम लोग कब्रिस्तान को बचाने के लिए हर वो सफल कामयाब करेंगे जिससे कब्रिस्तान का कटाव नहीं हो। आवेदन में